बायो सावर्ट लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि बायो सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि हम लोग बायो सावर्ट लॉ के नियम से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर लिया जाता है, एक मूविंग कॉइल वायर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। इस कंडक्टर में हम लोग सपोज दैट कि आई करंट जो है फ्लो हो रहा है आपका। जब आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसके स्मॉल डिस्टेंस एक ए बी लेंगे, इसका स्मॉल डिस्टेंस ए बी लेंगे। इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे सपोज दैट डीएल एन। इस डीएल डिस्टेंस से पॉइंट डिनोट करेंगे सी, और इस सी डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पॉइंट मान लेंगे सपोज दैट पी, जहां पे हम लोग कोई बार डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए बायो सावर्ट ने क्या बताया था? बायो सावर्ट ने कुछ रूल दिए थे। बायो सावर्ट का पहला जो रूल था कि ये जो इसमें जो करंट फ्लोइंग हो रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब द करंट फ्लो इन कंडक्टर is directly proportional to the magnetic field. Directly proportional to the magnetic field. That is क्या हो जाएगा आपका कि dV proportional to I। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आपके किसके? मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज दैट इज dV प्रोपोर्शनल टू I। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका जो सेकंड है इस रूल्स का, इस सेकंड क्या कहता है यार कि जो एक डिस्टेंस dl है, हम लोग कंडक्टर का एक स्मॉल डिस्टेंस जो AB वायर लिए हैं, AB dl, तो ये जो dl है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस the a small length of conductor, the small length of conductor, suppose that dl is proportional to the magnetic field, proportional to the magnetic field, that is क्या हो जाएगा आपका कि dV प्रोपोर्शनल टू dl हो जाएगा। dV प्रोपोर्शनल टू dl, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आपका थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल क्या आता है कि जो ये P है, यहाँ से dl से जो डिस्टेंस P है क्या है? थीटा एंगल पर। ये थीटा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एंगल बना रहा है थीटा, वह मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि dV प्रोपोर्शनल टू ln टू sin थीटा, dV प्रोपोर्शनल टू ln टू sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ क्या होता है इसका कि फोर्थ जो होता है वो आपका फोर्थ जो होता है कि मतलब इस dl, इस पॉइंट C और P के बीच का जो डिस्टेंस, जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, इस पॉइंट C और P के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, जो डिस्टेंस है, वह इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस डिस्टेंस से क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है। इट मींस कि चौथा जो रूल है कि dV इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। मतलब C से P का जो डिस्टेंस r है, इसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होगा? dV की। dV क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तब dV प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे कि आपको
पास समीकरण फर्स्ट आया dv प्रोपोर्शनल टू i, सेकंड आया dv प्रोपोर्शनल टू dl, थर्ड dv प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, और चौथा जो आया है आपका dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अभी अगर सभी इसको कंप्रोमाइज करके, अगर सभी इस इक्वेशन को कंप्रोमाइज कर दिया जाए, यानी कि मिला दिया जाए इस इक्वेशन को, लोग लिख सकते हैं राइट डाउन की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तब क्या मिलेगा आपके पास? पहला जो प्रोपोर्शनल मिला कि dv प्रोपोर्शनल टू i, सेकेंड dv प्रोपोर्शनल टू dl, थर्ड dv प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, और फोर्थ dv इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। सभी को जब कंबाइन करेंगे तब आपके पास मिल जाएगा dv एक तरफ है प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, dv प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, that is dv is equal to k into I dl sin theta upon r square, where k क्या है? where k is equal to proportional constant है, proportional constant, k is equal to क्या है आपका? proportional constant है। तब और k का वैल्यू क्या होता है? k का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका वैल्यू अगर म्यू नॉट को बोला जाए कि म्यू नॉट आपका क्या है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू मैग्नेट परमिएबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेट परमिएबिलिटी, यानी कि इसे हिंदी में बोल सकते हैं आप कि चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता। अगर म्यू नॉट का वैल्यू निकालना है आपको तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? टेस्ला। 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू टेस्ला, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू टेस्ला। क्या है आपका? क्या है? बायो-सावर्ट्स लॉ है कि बायो-सावर्ट्स लॉ में आपके पास 4 इक्वेशन मिल रहे हैं। पहला, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लोइंग हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस dv के प्रोपोर्शनल होगा। तो dv क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, dv प्रोपोर्शनल टू i। सेकंड, जो इस शॉर्ट डिस्टेंस फ्लो ले रहा है, स्मॉल डिस्टेंस, वो प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड dv के। थर्ड, जो एंगल है इसके साथ थीटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा? dv प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। और नेक्स्ट जो डिस्टेंस r है उसका स्केयर, यानी इट मींस r स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। सभी को जब मिलाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। इट मींस कि हम लोग dv इक्वल टू जो फाइनल इक्वेशन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में करना चाहें, कि अगर बायो-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कैसे इसे नोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको देखें। अगर बायो-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, तो बायो-सावर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो-सावर्ट्स लॉ जो आपका वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा आपका, कि सपोज दैट हम लोग मान लेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर जो यहाँ से डिस्टेंस r है, वेक्टर r है, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर अगर माने, यूनिट वेक्टर i कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r होगा। r कैप इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r होगा। तो अगर इसे हम लोग अभी dv इक्वल टू लिखें तो dv इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? i dl
साइन थीटा अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास कौन सा वेक्टर है, dl है और ये आर स्क्वायर है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर dl इंटू साइन थीटा इंटू वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। तब आपके पास क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर की इंटू वेक्टर आर। ठीक है, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और dl और r को अगर एक साथ करें dl इंटू आर तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तब यहाँ पे साइन थीटा निगलेक्ट हो जाएगा आपका। तो आई dl आई इंटू dl इंटू क्रॉस वेक्टर आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका कि मॉड ऑफ वेक्टर आर की। ये आपका हो जाएगा dv इक्वल टू, ठीक है, ये आपका बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हो गया। dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी क्रॉस वेक्टर dl इनटू r इनटू मॉड ऑफ वेक्टर r की। तो यही है बच्चों आपका बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ से इतना याद रखिए कि बायो-सावर्ट्स लॉ से होता है क्या है कि टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं एट, मतलब इस वायर से जो मूविंग वायर है, इसमें जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से किसी पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। यही आपका बायो-सावर्ट्स नियम है।